हेलो फ्रेंड्स, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। हमने अभी तक एक इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन देखा, उसके टर्म देख रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे सिस्टम देखा हमने, सराउंडिंग देखा और बाउंड्री देखा। टाइप्स ऑफ बाउंड्री हमने बताया आपको, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे और इम्पोर्टेंट टर्म की बात करने आए हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपको बहुत जगह मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में कई जगह आपको मिलेगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। या सोल्यूशन 12th में सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन मैटर। वो प्रॉपर्टी जो मैटर पर डिपेंड करती है। अब सोच रहे हैं कि मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब मास एंड साइज पर डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टीज सिस्टम की, वो प्रॉपर्टी जो मास और साइज पर डिपेंड करती है। ये थोड़ी देर में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाम में ही छिपा हुआ है। इन मतलब इंडिपेंडेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन मैटर। जो मैटर मतलब मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल कैसे याद करेंगे? इसका एग्जांपल याद करना है, तो ध्यान दीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एग्जांपल कैसे याद करने हैं? ये लोग रटते हैं, भूल जाता है। मैं कुछ आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको भूलेगा नहीं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे याद करते हैं, देखिए। आपको तो ये समझ में आ गया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और मतलब जो मैटर पर डिपेंड करता है, मतलब मास और साइज पर डिपेंड करता है। अब देखिए, सपोज कर पहला एग्जांपल हमने क्या लिखा, वॉल्यूम। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है, नहीं करता? करता है। मोल्स भी डिपेंड करता है। अरे आप कम मोल लेंगे, ज्यादा मोल लेंगे, कम मोल में क्या होगा? कम मैटर रहेगा, ज्यादा मोल में मैटर ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ग्रीन मैटर पर डिपेंड कर रहा है। मास आप जान ही रहे हैं। इसके बाद ये आपको ये बता दें, देखो इतने सारे एग्जांपल लिखे, सबका एक ही टर्म। जितने भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, ऑल द एनर्जी रिलेटेड टर्म, सब क्या होंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। एनर्जी रिलेटेड टर्म जैसे जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। एच क्या है? एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी। एस क्या है? एंट्रोपी। ई क्या है? EIU क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो जितने भी आपने एनर्जी रिलेटेड टर्म देखा, ये एनर्जी रिलेटेड टर्म क्या होते हैं? आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। अब इसको आप एनर्जी देखो, एनर्जी का मतलब क्या? आप कोई भी सब्सटेंस लिए, कम मात्रा में लिए, थोड़ी मात्रा में लिए, उसको आपने बर्न किया, और एक दूसरा लिया आपने ज्यादा मात्रा में लिया और उसको भी बर्न किया। कहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जिसका मास ज्यादा था, वहां से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब जो कम था, कम एनर्जी रिलीज किया, उसको आपने बर्न किया, कम एनर्जी दिया। जो ज्यादा था उसने ज्यादा एनर्जी दिया। इट मीन जो एनर्जी रिलेटेड टर्म होते हैं वो मास पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ओके, मास पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब एनर्जी रिलेटेड जितने भी टर्म हैं सब कौन सी प्रॉपर्टी में आते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फोर्स या सरफेस एरिया या एरिया की बात करें। ये सब भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों एग्जांपल में थोड़ी देर बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा 2-3 पॉइंट बताने के बाद। अब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स पर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल की बात करें, ए क्या है? MV मतलब मोलर वॉल्यूम। डी क्या है? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। फिलहाल मैंने 2 लिखा है, और विजन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्लक्स, बहुत सारे टर्म होते हैं। आप सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल, सरफेस टेंशन, pH, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको इसको रटना नहीं है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे।
लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको स्पेशल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 2-3 नोट्स बताने जा रहा हूँ आपको इसमें। द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब दो किसी का रेशियो है और दोनों जो प्रॉपर्टी है रेशियो वाले वो कैसे हैं, वो किस नेचर के हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे सपोज करो हमने क्या लिया, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कौन सी प्रॉपर्टी है, मास कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सटेंसिव। तो दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपको हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट क्लियर, समझ में आया। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता हो हमेशा कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो होता है। क्लियर, ये आपको हमेशा रखना नहीं पड़ेगा, इससे आपको आसानी से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये गिव्स, इसका एग्जांपल देखिए, gives energy per mole। देखिए इसका एग्जांपल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम पर यूनिट के लिए ले लें, पर यूनिट सब्सटेंस के लिए ले लें, पर यूनिट के लिए ले लें, कोई भी चीज पर यूनिट के लिए लगा दिया तो प्रॉपर्टी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। इसका एग्जांपल आप देखिए, गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी यहां पर देखिए, गिव्स एनर्जी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने अगर बोल दिया गिव्स एनर्जी पर मोल, पर लगा दिए, 1 मोल के लिए अगर लगा दिया तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो फिर ये हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर। अब सब कुछ एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि कोई एग्जांपल आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। जैसे आप और एग्जांपल देखिए इसका, हमने मोलर वॉल्यूम दिया था पहले। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर V बाई N। V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, पर वर्ड आया, इसलिए मोलर वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी, जबकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलर वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी आप देख चुके हैं। हाँ, टेम्परेचर की बात कर लें आगे। टेम्परेचर रिलेटेड जितने भी टर्म है, अब टेम्परेचर क्या कहेंगे सर, टेम्परेचर नहीं समझ में आ रहा कि एक्सटेंसिव कैसे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे भाई टेम्परेचर आपने थोड़ा सा लो, जैसे आप, मैं मान लो 45 kg का हूँ, और एक हमारे सर है वो 90 kg के, जैसे त्रिभुवन सर है 90 kg के हैं, तो दोनों के बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री होगा ना। तो टेम्परेचर कहने का मतलब, टेम्परेचर जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, मैटर पर डिपेंड नहीं करता, कोई छोटी है कोई बड़ी है, सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम है। क्लियर। इसलिए कहने का मतलब टेम्परेचर, किसी का मास ज्यादा हो किसी का मास कम हो, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, टेम्परेचर आपका होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया होगा। अच्छा, बात करें टेम्परेचर और टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म। जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म क्या क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सब भी मेल्टिंग पॉइंट, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल होंगे। बस आप टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये भी आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद करने का तरीका है, कितना रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। प्रेशर से रिलेटेड कौन सा टर्म होता है, प्रेशर से रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन, लिक्विड का सरफेस टेंशन की बात करें
तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है लिक्विड का सरफेस टेंशन, यहाँ बता देना सरफेस टेंशन और लिक्विड इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ। ये देखिए पर आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हमने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पर यूनिट आएगी है, इसलिए सरफेस टेंशन भी कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आ गया, इंटेंसिव। इसे आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप इसको माइंड में एफ बाई एल। आई होगी आपको अच्छे से समझ में आता है। पीएच भी आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। पीएच क्या है, ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन टर्म ही है। कंसंट्रेशन मैंने बताया ना, ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, तो जितने भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, पीएच हो गया, पीओएच हो गया, ये सब किस कौन सी प्रॉपर्टी को कहते हैं, इंटेंसिव। इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ मैंने कहा था कि ये 2 पॉइंट में आपको फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यदि किसी को कोई पर की कंडीशन कोई नहीं आती, इसीलिए फोर्स कैटेगरी में आएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एरिया आप जानते हैं, लेंथ एरिया आप जानते हैं, ये भी मल्टीप्लाई इसलिए जाता है, इसलिए एरिया भी आपका कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। हाँ एक पॉइंट और है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको ऊपर भी इसको बताते हैं। 3 पॉइंट में बता, एक पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरी पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक्सटेंसिव। अभी हम पढ़े थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड मैंने क्या पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर पर यूनिट सब्सटेंस। एंड थर्ड पॉइंट इसका क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज of a substance, intensive property of a substance are non additive in nature while extensive properties are additive in nature। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, आपको 12th वाले चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर में भी मिलेगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, वो जबकि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि वाटर, 2 जगह का वाटर लिया, मान लीजिए एक रिवर का वाटर है, एक पॉन्ड का वाटर है या टैप का वाटर है, कोई भी मान लीजिए 2 जगह का वाटर है। अगर हम बात करें इनके मास की, सबसे पहले लेते हैं मास। तो सब इसका पहले का इसका मास है m1, इसका मास है m2। ऑन एडिंग की बात करें, अगर हम ऐड करके बात करें, ऑन एडिंग तो मास क्या होगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा ये टोटल मास। ये हमने मास की बात कर ली। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम कितना है V2 है, दोनों को मिक्स किया, टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट टाइम की अगर बात करें मोल की बात करें, मोल, इसका मोल N1, इसका मोल कितना है N2 मोल है, तो टोटल मोल कितना होगा बोलो
N1 प्लस N2, ये हो गया आपका टोटल मोल, टोटल मोल्स हो गए। अब देख रहे हैं मास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इनको हम देखो डायरेक्ट सम कर दिया कि नहीं, डायरेक्ट जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया गया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है। अब जैसे हम लें, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं टी है, 100 डिग्री सेल्सियस होता ही जानते हैं आप लोग वाटर का, तो इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर टी क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम। तो आप देख रहे हैं इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका T1 + T2। कहने का मतलब बस आपको बताने का इसमें यही था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम सम कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट सम नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, इसका भी डेंसिटी क्या रहेगा, डी, दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो डेंसिटी भी क्या रहेगी आपकी, रिमेन सेम, डेंसिटी भी आपकी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इंटेंसिव। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर का होता है, जबकि आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस नेचर की होती है, नॉन एडिटिव नेचर की होती है। ओके, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ओके, थैंक यू।